कहते हैं किसी भी समाज को जानना हो तो उस समाज की लोक कथाओं को जानो। तो पहाड़ों को और करीब से जानने के लिए पेश है उत्तराखंड की लोक कथाओं से सजा हुआ ये कार्यक्रम भूभूति बासुती। इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई शुभ दिन नहीं है शोभनु। जीतू को कहना इस साल तो फसल नहीं बुत पाएगी। जीतू बगवाल का छोटा भाई रोपाई का दिन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया है। दरअसल राजा मानशाह ने अपने चहीते जीतू बगवाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई दिन शुभ नहीं है। लेकिन कहते हैं न हर रुकावट का एक समाधान होता है, और यही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े, अरे तुम नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी भूली कर सकती है। जाओ 6 गति आषाढ़ तक सोबनी को ले आओ और उसी दिन उसके हाथ से रोपाई शुरू कराओ। शोभनु इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने बताया कि भूली सोबनी को लेने उसके ससुराल जाना है तो जीतू का दिल बैठ सा गया, क्योंकि रेंथल में ब्याही उसकी भूली से मिलने का मतलब था भरना से भी मिलना, जो जीतू के मन में बसी थी। पहाड़ों में प्रेम जगन में उगे किसी फूल की तरह होता है जो उगता चुपके से है लेकिन महका देता है पूरा जंगल। इसी महक से सराबोर जीतू बोल पड़ा कि रेंथल वही जाएगा। कहते हैं जब जीतू बगवाल ने ठानी की अपनी बहन को लेने वह जाएगा तब बहुत सारे अपशकुन हुए। तैयारी के वक्त उसकी बकरी टीलू ने छींक मारी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, यह अपशकुन है, रहने दे मत जा। लेकिन जीतू पर भरना से मिलने का ख्याल गोते खा रहा था और उसने माँ की बात को अनसुना किया। लेकिन माँ का मन बेचैन था और वह जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, पर जीतू न रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में नौसुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा रंथल। यूं तो सफर का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरना को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचने जैसा है, और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है आंचरियों के देश खैट। प्रेम में डूबे हुए इंसान को हर चीज खूबसूरत लगती है, और ऐसे में खैट की सुंदरता से वह कैसे दूर रहता। खैट की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही हो। जीतू ने उस मीठी हवा की सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर नौसुरी बांसुरी की तान छेड़ी। जीतू की बांसुरी की धुन पर पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और मानो पत्थर पत्थर भी नीच उठे। मौसम गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा। इसी बीच जीतू ने सुनी घुंघरुओं की आवाज और आंखें खोली तो देखी 9 सुंदर काया जो उसके चारों ओर झूम रही थी। जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की तान आश्चर्यों को उनके लोक से खींच लाए है। ये 9 वनदेवियां दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि वे हर खूबसूरत चीज को अपने साथ ले जाती थी ताकि वह बचा रह सके। अक्सर कुछ बचाने के लिए उसे सबसे दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जहां कोई दुनिया की धूरी में आया वह मैला हो गया। जीतू इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इस पल उसे माँ की टोक याद आई और वह अपने कुल देवता को याद करने लगा। आश्चर्यों पर किसी देवता का बस नहीं था, क्योंकि यह जीतू ही था जिसने उन्हें बुलाया था। जीतू जान चुका था आश्चर्या उसके बिना नहीं लौटेंगी। वह उनसे मिन्नतें करता है कि वे उसे छोड़ दे, लेकिन आश्चर्य नहीं माई। हठ और निवेदन के बीच निवेदन अक्सर हार जाता है, लेकिन वह सबको इंतजार में छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतजार थे। बंजर धरती फसल के इंतजार में थी, माँ अपशकुन के झूठ होने के इंतजार में, उसका खुद का मन भरना के इंतजार में, और भरना की आंखें जीतू को देखने के इंतजार में। इसलिए वह उनसे निवेदन करना छोड़ मोहलत मांगता है। वह आश्चर्यों से कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाएं, ताकि वह तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आश्चर्या मान जाती है और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन सोबनी के घर पहुंच जाता है। वहां अपनी भरना को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वह जानता है कि भरना से यह उसकी आखिरी मुलाकात है, और इसलिए वह उसे बताने से नहीं चूकता कि वह उससे कितना प्रेम करता है। तेरा खातिर छोई स्याठाई बांकी बगुड़ी छोड़े छोड़ी रानियों की दगुड़ी। 36 कुटुंब छोड़े 32 परिवार, दिन को खानो छोड़ी रात की सेनी। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। बदले भी क्यों न, हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है, लेकिन फिर भी रोज जिंदगी का हर एक लम्हा जीते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि मौत का दिन कौन सा है तो सारे एल्गोरिदम बदल जाएंगे। ऐसा ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन सोबनी को लेकर बागुड़ी लौटना था। वह भरना से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, डाठियो माँ तेरा फूल फुलला, खिल्ली बुरानसे की डाठाए, ऋतु बोडी बोडी ओली दगडिया, नी ओंदू कु जानी। जीतू बागुड़ी लौट आया है और देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वह दिन आ जाता है जब बंजर धरती में बीज डलने थे।
गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था और छबीला जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 बनी आचरियां वादे के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। कहते हैं उसके जाने के बाद परिवार पर बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ न छोड़ा। वह न होकर भी अपने परिवार के साथ था। उस दौरान राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा।